हेलो 11 क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी 11 क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। पिछले दिनों हम लोग ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका अध्याय 6 यानी लेसन 6 पढ़ रहे थे। और लेसन था आपका मृदा यानी मिट्टी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में हम लोगों ने मृदा क्या है, मृदा के निर्माण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने मृदा का वर्गीकरण पढ़ना शुरू किया था। आज हम लोग सेकेंड भाग पढ़ेंगे और सेकेंड भाग में हम लोग मृदा के वर्गीकरण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो है मृदा का वर्गीकरण यानी मिट्टियों का वर्गीकरण। तो मृदा को बच्चों या मिट्टी को उसकी उत्पत्ति, रंग, संयोजन और अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत मतलब बांटा गया है। ये प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरी है लाल और पीली मृदा, और चौथी है लैटराइट मृदाएं, और पांचवी है शुष्क मृदाएं और छठवीं है लवण मृदाएं, सातवीं है पीठमय मृदाएं और आठवीं है वन मृदाएं। तो 8 प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी मृदा है बच्चों? वो है हमारी जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी बच्चों भारत के किन भागों में पाई जाती है? तो ये ज़्यादातर भारत का जो उत्तरी है ना, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है ना, उस मैदान के प्रायः सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस उत्तर के विशाल मैदान के अलावा, यानी अगर आप मैप में देखो तो मैंने लिख रखा, इस उत्तर के विशाल मैदान के अलावा ये जलोढ़ मिट्टी जो है इन तटीय भागों में भी पाई जाती है। यानी जो हमारे नदी के डेल्टा और जो समुद्र तटीय भाग हैं, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या दोमट मिट्टी भी इसको कहते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का जो कुल क्षेत्रफल है बच्चों, वो 40% है। यानी जलोढ़ मिट्टी भारत के 40% भाग को ढके हुए है। अब ये मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे ये मिट्टी बनी है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बच्चों नदियों ने अपनी निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप किया है। निक्षेपण मतलब नदियाँ अपने साथ जो बालू, मिट्टी, रेत है ना, वनस्पति, ये सब बहा कर लाती हैं, उनको जमा करती जाती हैं, और उसी के जमा होने से जलोढ़ मिट्टी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को उसकी उर्वरता के आधार पर हम 2 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या 2 भागों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है पुरानी जलोढ़, जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। दूसरी है नवीन जलोढ़, जिसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, क्यों इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं? तो ये मिट्टी जो है ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है बच्चों, जहाँ नदियों की बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ऐसे भागों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसी मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक। कृषि कार्य के लिए इस मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। यानी सिंचाई की सहायता से ही इस बांगर मिट्टी में या पुरानी जलोढ़ में, है ना, क्या की जा सकती है, कृषि की जा सकती है। दूसरी मिट्टी कौन सी है जलोढ़ मिट्टी? वो है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम खादर के नाम से भी जानते हैं। ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ बाढ़ आती है, वहाँ ये पाई जाती है।
इन क्षेत्रों में यानी जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, इन क्षेत्रों में नदियाँ हर साल काप मिट्टी है ना की नई परत क्या करती है, बिछा देती है। और इस मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं और इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी क्या होती है बच्चों, अधिक पाई जाती है। और इसीलिए इस नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों जलोढ़ मिट्टी के दो भाग, पुरानी जलोढ़ यानी बांगर, नवीन जलोढ़ यानी खादर। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है बच्चों? तो जलोढ़ मिट्टी की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि ये मिट्टी जो है कैसी होती है, इसका रंग जो होता है हल्का धूसर, धूसर मतलब धूल के रंग का है ना, या फिर राख के रंग की होती है, और या फिर ये भूरा या मटमैले रंग की होती है। इसमें बच्चों दूसरी विशेषता है कि इसमें पोटाश की मात्रा अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस इसमें कम मात्रा में पाया जाता है। तीसरी विशेषता है कि जलोढ़ मिट्टी में जो है वो गहन कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई भारत में पाई जाने वाली पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है ना, यानी जिसको हम कांप, कछार या दोमट के नाम से भी जानते। अब आती दूसरी, वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है बच्चों? तो इस मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी से निर्मित जो चट्टानें हैं उनके अपर्दन से हुआ है। और जैसा कि नाम से ही बच्चों स्पष्ट है, काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी इसलिए बोला गया क्योंकि इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इस प्रकार की मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर हम मैप में देखें तो ये है बच्चों आपका मैप, और ये है पूरा हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक, तो काली मिट्टी इधर गुजरात में है, यह सौराष्ट्र इधर गुजरात, फिर उसके बाद ये है हमारा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश है ना। इन राज्यों में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसके अलावा प्रायद्वीप भारत के यानी दक्कन के पठार के अन्य भागों में भी काली मिट्टी पाई जाती। काली मिट्टी को बच्चों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है ना। इसके अलावा इसमें तंबाकू, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, गन्ना जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। काली मिट्टी की क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता तो यही है बच्चों कि इसका रंग काला होता है। दूसरी विशेषता, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तीसरी खासियत इसकी ये है कि इसको वर्षा होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, है ना। और चौथी विशेषता ये है कि इसमें लोहा यानी लौह, मैग्नीशियम, और ये चौथी विशेषता है बच्चों। हाँ, इसमें लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है वो अधिक पाई जाती है। अब आती है भारत में पाई जाने वाली तीसरी मिट्टी, और तीसरी मिट्टी क्या है? वो है हमारी लाल और पीली मृदाएं। लाल और पीली मृदाएं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये मिट्टी लाल, पीले या फिर भूरे रंग की होती है। लाल, ज़्यादातर इसका रंग लाल ही होता है बच्चों। लाल इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग भी कैसा हो जाता है, लाल होता है। कैसे बनी है ये मिट्टी, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो लाल और पीली मिट्टी का निर्माण जो है प्राचीन आग्नेय चट्टानों के विखंडन मतलब टूटने से हुआ है। इस प्रकार की मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रकार की मिट्टी हमारे पूरे प्रायद्वीप भारत में पाई जाती है। जैसे हमारा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। उत्तर प्रदेश में जैसे आपका
हमीरपुर है, बांदा है, झांसी है, चित्रकूट है और मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है ना। इन सभी ज़िलों में यूपी के लाल और पीली मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगर हम मैप में इसको देखें तो ये है हमारा पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र, पूरा ये प्रायद्वीप जो हमारा पठार है, इधर दक्षिण भारत में भी है ना। तो इन सभी राज्यों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा जो गंगा का मैदान है, उस मैदान के दक्षिण में यानी जो हमारा झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, इस पूर्वोत्तर राज्य में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब चलते हैं बच्चों, लाल मिट्टी की में कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो लाल मिट्टी जो है बच्चों, इस मिट्टी में की कम उपजाऊ होती है ना, तो इसलिए इसमें उर्वरक यानी खाद की सहायता से, खाद का प्रयोग करके इस मिट्टी में चावल, गन्ना, काजू, कहवा, रागी, चाय और रबड़ जैसी फसलें क्या की जाती हैं, बोई जाती हैं। ठीक। सॉरी बच्चों, मैं लाल से लेटराइट पे आ गए। हाँ, लाल मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं। तो लाल मिट्टी की पहली विशेषता है ये लाल रंग की होती है, कम उपजाऊ होती है और इसमें बिना सिंचाई की खेती नहीं की जा सकती। ठीक है। इसमें लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। अब आता है हमारी चौथी मिट्टी कौन सी है, लेटराइट मृदा यानी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द जो है बच्चों वो लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द क्या है, लेटर, और लेटर्स का मतलब होता है ईंट। तो इस मिट्टी का रंग भी कैसा होता, ईंट के रंग के समान होती, इसलिए इस मिट्टी को लेटराइट के नाम से जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी भारत में कहाँ मिलती है। तो लेटराइट मिट्टी भारत के कुछ भागों में पाई जाती है, जैसे कि आपका प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती। तो अगर हम मैप में देखें तो ये है आपका लेटराइट मिट्टी है ना, उसके लिए ये ग्रे शेड दिया है, ये है लेटराइट। तो इधर आपका उड़ीसा है, ठीक है, और इधर आप चले तो मध्य प्रदेश है ना, इधर आपका आंध्र कर्नाटक, महाराष्ट्र है, इधर आपका तमिलनाडु है, इधर पूरा ये आपका केरल है, कर्नाटक है, और इधर हमारा थोड़ा सा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी, वो हमारा असम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। जैसे लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है, वैसे ही लेटराइट मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें उर्वरक की सहायता से है ना फसलें उगाई जाती। कौन सी फसलें ज़्यादातर इस मिट्टी में उगाई जाती, तो जैसे काजू है, कहवा यानी कॉफ़ी है, चाय है, रबड़ है, रागी है, और इसके अलावा चावल और गन्ना इसमें बोई जाती हैं। इस मिट्टी की विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता ये है बच्चों कि ये मिट्टी ईंट के रंग, ईंट आपने देखा है ना, ईंट के जो रंग होता है ईंट के रंग के जैसी लाल होती है या गहरे भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। दूसरी विशेषता है इसमें जो कण होते हैं वो बड़े मोटे होते हैं और इसमें ज़्यादातर कंकड़ पत्थर जो हैं वो पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और चूना की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। अब आता है हमारी पांचवी मिट्टी, वो है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा जो है बच्चों वो ज़्यादातर जो हमारा उन भागों में पाई जाती है जहाँ वर्षा कम, जैसे कि हमारा ये पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान में ये हमारी पाई जाती है शुष्क मृदा। ठीक है, शुष्क मृदा जो है वो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल या जो किशमिश आपने देखा ना, किशमिश के रंग की होती है। इसकी जो संरचना होती है वो बलुई
बलुई होती है और प्रकृति जो होती है वो लवणीय होती है, यानी नमकीन होती है। इसमें नमक बहुत की मात्रा, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए बच्चों कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पानी को, इस मिट्टी में जो नमी होती है या पानी होता है उसको वाष्पीकृत करके, यानी उसको सुखाकर उससे नमक जो है वो प्राप्त किया जाता है। तो कृषि की दृष्टि से ये मिट्टी ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, यानी नमक पाया जाता है इसमें। अब आता है हमारी छठवीं मिट्टी, वो है लवण मिट्टी या लवण मृदा। लवण मृदा को हम ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ऊसर मतलब होता बंजर, है ना। बंजर भूमि मिट्टी वो होती है जिसमें कुछ भी ना उगाया जा सकता। तो लवण मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, है ना। ये बंजर क्यों होती है, ऊसर क्यों होती है? क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये ऊसर होती है, यानी बंजर होती है। इसमें किसी भी प्रकार की बच्चों वनस्पति नहीं उगती। तो जब इसमें पेड़ पौधे नहीं उग सकते उसमें कृषि करना भी संभव नहीं है ना। तो ऊसर यानी बंजर भूमि में कुछ भी बोया या उगाया नहीं जा सकता। इस प्रकार की मिट्टी ज़्यादातर जो हमारा पश्चिमी गुजरात है और पश्चिमी बंगाल में जो सुंदरवन का क्षेत्र है वहाँ इस प्रकार की लवण मृदा जो है वो पाई जाती है। सातवीं मिट्टी कौन सी है? पीठमय मृदाएं। पीठमय मृदाएं जो है वो ज़्यादातर बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिण भाग में और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों में और इसके अलावा उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये पीठमय जो मृदा होती है ये भारी वर्षा, है ना, वाले उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि क्या होती है? अच्छी होती है, यानी जहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा तेजी से क्या होते हैं? पनपते हैं। ऐसे क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है क्योंकि बच्चों इन क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं या मृत जैव जो होता है, मृत जैव पदार्थ जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं और जो मृदा को पर्याप्त मात्रा में क्या देते हैं? ह्यूमस देते हैं और जैव पदार्थ क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। इसलिए ये मिट्टी ज़्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा बहुत होती है, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, और जहाँ वनस्पतियों की यानी पेड़ पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। आठवीं मिट्टी भारत में पाई जाने वाली है वो है हमारी वन मृदाएं। ये मृदा भी पर्याप्त वर्षा वन वाले क्षेत्रों में मिलती है। वर्षा वन मतलब जो वो वन होते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है और सदा हरे भरे वन होते ना ये, तो वर्षा वन वाले क्षेत्रों में वन मृदाएं पाई जाती हैं, है ना। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो पर्वतीय पर्यावरण से क्या होता है? प्रभावित होता है। आप इस मैप में देख सकते हो कि ये हमारा जो ब्लैक कलर वाला क्षेत्र है ये है पूरा वन मृदा वाला। ये पूरा आपको पता है कौन सा क्षेत्र? ये पूरा हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र है ना, यानी पर्वतीय भाग है। तो वन मृदा जो है वो ज़्यादातर इन्हीं भागों में क्या है बच्चों? पाई जाती है ना। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों? इसमें मिट्टी का निर्माण जो है वो पर्वतीय पर्यावरण में, तो इसलिए ये ज़्यादातर पर्वतीय भागों में, खास तौर से जो भारत का हिमालय वाला क्षेत्र है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गई भारत में पाई जाने वाली 8 प्रकार की मिट्टियाँ। अब अगले वीडियो में हम लोग मिट्टी के बारे में और भी कुछ मुख्य बातें पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।